हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम पे बेस्ड एक सवाल देखने वाले हैं। सवाल को देखने से पहले वेरिएबल मास सिस्टम का एक बेसिक आइडिया हम लोग ले लेते हैं। क्या फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं, क्या टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी बातें। वैसे ये जो फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले फोर्स का, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं हम लोग। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। अब देखो, सिस्टम का मास अगर बदलता है तो पॉसिबल है कि सिस्टम का मोमेंटम भी बदले, है ना। एंड मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है नेट फोर्स, है ना। तो सिस्टम का मास अगर बढ़ या घट रहा है, चेंज हो रहा है, तो फोर्स इन्वॉल्व होगा मास के वैरी करने की वजह से, है ना। उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है dm/dt इंटू वी रिलेटिव, जिसमें dm/dt होता है मास फ्लो रेट, है ना। पर सेकेंड जो मास ऐड या रिमूव हो रहा है उसका रेट, है ना। और v रिलेटिव जो होता है ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। मतलब अगर आप किसी सिस्टम को कंसीडर कर रहे हो, उसका मास बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके मास ऐड हो रहा होगा ना, है कि नहीं। और धीरे धीरे करके जब मास ऐड हो रहा होगा तो जो dm मास dt टाइम में लेटर से dm मास ऐड हुआ है, तो ये जो dm मास है मेन मास पे अगर बैठ के देखते हैं आप, तो आपको किसी रिलेटिव वेलोसिटी से आते दिखेगा, है ना। अगर मास एडिशन हो रहा है और अगर मास का रिमूवल हो रहा है तो ये dm मास सिस्टम से बाहर जा रहा होगा, है ना। तो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से जाते दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ dm मास माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन मास। बोलो, बात है पक्की। अब डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो देखिए, सिस्टम का मास अगर बढ़ रहा है ना, तो फाइनल मास इज लार्जर देन इनिशियल मास। तो चेंज इन मास फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी पॉजिटिव, लार्जर में से स्मॉलर, है ना। तो dm जो चेंज इन मास है वो अगर पॉजिटिव है तो dt टाइम बढ़ने के साथ dt तो बढ़ता ही है ना। तो ये पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव होगा अगर मास बढ़ रहा है ना। तो dm/dt पॉजिटिव, और dm/dt अगर पॉजिटिव है तो फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा मेन मास पे, है ना। वही अगर सिस्टम का मास घट रहा है ना, मास अगर सिस्टम का घट रहा है तो फाइनल मास इज स्मॉलर देन इनिशियल मास, है ना। तो चेंज इन मास फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी नेगेटिव, है ना। तो dm नेगेटिव और dt तो पॉजिटिव है, टाइम तो बढ़ता ही है ना। तो dm/dt हो जाएगा नेगेटिव। और ऐसा अगर होगा तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में एक नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है तो थ्रस्ट फोर्स मिल रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, इसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा मेन मास पे, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में ये आइडिया ले लिया हम लोग। जैसे कि यहाँ देखिए, एक चेन है, चेन को आप रेस्ट से रिलीज़ किए, ग्राउंड पे आके कलेक्ट हो रहा है ये। अब इसको अगर मेन मास मान रहे हैं तो देखिए, अब नेक्स्ट जो छोटा सा टुकड़ा आके, ये जो छोटा सा टुकड़ा आके टकराएगा, अगर आप मेन मास पे बैठ के देखते हैं तो आपको ये जो dm मास है ना, ये अपनी तरफ आते दिखेगा मेन मास पे बैठ के देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। तो मास एडिशन में हम लोग बोले हैं कि थ्रस्ट फोर्स जो है वी रिलेटिव के डायरेक्शन में लगता है। तो देखो, मेन मास पे थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगा। बिल्कुल ऐसे ही मास रिमूवल की बात करें तो मास रिमूवल में थ्रस्ट फोर्स अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी लगता है। जैसे कि यहाँ देखिए, रॉकेट से गैस इजेक्ट हो रहा है ना। तो फ्यूल जो है बर्न हो रहा होगा, उसकी वजह से जो है गैस बन के एग्जॉस्ट गैस रिलीज़ हो रहा होगा, है ना। तो अब अगर आप मेन मास पे बैठ के देखते हैं, इसको मेन मास बोल रहे हैं रॉकेट को, रॉकेट पे बैठ के देख रहे हैं तो मास तो अब घट रहा है ना। और जो मास dt टाइम में थोड़ा सा बाहर की तरफ गया है ना, dm मास, ये देखिए आप मेन मास पे बैठ के देखेंगे तो आपको अपने से दूर जाते दिखेगा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो थ्रस्ट फोर्स इस केस में अपोजिट टू वी रिलेटिव लगता है ना। तो थ्रस्ट फोर्स ऑन मेन मास अपवर्ड लगेगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है नीचे की तरफ। बोले, बात है पक्की। अब सवाल देखते हैं। सवाल में बोला है कि कमेंट ऑन थ्रस्ट फोर्स ऑन ट्रक इन बिलो केसेस, ठीक है। फर्स्ट केस है, लिक्विड इज लीकिंग हॉरिजॉन्टली एट कांस्टेंट रेट लैम्डा kg पर सेकेंड विथ रिलेटिव वेलोसिटी vr। ट्रक के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रक पे बैठ के देखेंगे तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर की तरफ लिक्विड बाहर की तरफ जाते दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो केस है इसमें क्या हो रहा है, मास रिमूव हो रहा है ना। मास रिमूव हो रहा है, ट्रक जो भी स्पीड से चल रहा, आप अगर ट्रक पे बैठ के देख रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक जो है आपको वेलोसिटी दिखाई देगा अवे फ्रॉम ट्रक, क्योंकि मास लीव कर रहा है ना। हॉरिजॉन्टली इस तरीके से पानी का स्ट्रीम निकल रहा, तो रिलेटिव वेलोसिटी अवे दिखेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको थ्रस्ट फोर्स लगेगा। मास रिमूवल में यही होता है कि नहीं। थ्रस्ट फोर्स अपोजिट टू वी रिलेटिव लगता है मास रिमूवल के केस में, है ना। तो यहाँ पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा इस तरीके से लगेगा। तो डायरेक्शन के बारे में हम लोग जान लिए। अब थ्रस्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड dm/dt इंटू वी रिलेटिव, है ना।
तो क्वेश्चन में बोला ही है कि मास फ्लो करने का रेट है लैम्डा kg पर सेकेंड एंड रिलेटिव वेलोसिटी भी आपको दे रखा वी आर से दूर जाते दिख रहा है ना मेन मास के रेस्पेक्ट में। तो थ्रस्ट फोर्स जो इधर की तरफ लग रहा है दैट इज लैम्डा इंटू वी रिलेटिव dm/dt इंटू वी रिलेटिव है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स ये एंड डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स ऑन द ट्रक ड्यू टू लिक्विड लीकिंग हॉरिजॉन्टली ये आ गया इतने के बराबर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है फॉरवर्ड में। ठीक है, देख लिए। अब सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में दिया है कि लिक्विड इज लीकिंग वर्टिकली एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ लैम्डा kg पर सेकेंड वेरी स्लोली। मतलब यहाँ से लिक्विड बहुत ही स्लोली नीचे की तरफ आ रहा है, लीक हो रहा है ना। तो फोर्सेस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए जस्ट बिफोर ड्रॉप लिक्विड रिलीज होने से पहले ट्रक में था तो ट्रक के वेलोसिटी से चल रहा था है ना। तो जस्ट बिफोर ड्रॉप निकलने से जस्ट पहले dm का वेलोसिटी था ट्रक के वेलोसिटी के बराबर। जस्ट आफ्टर ड्रॉप वेलोसिटी नहीं बदल रहा होता है सिग्निफिकेंटली, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो उसकी वजह से वेलोसिटीज बदलेंगे, लेकिन जस्ट आफ्टर ड्रॉप वेलोसिटी जस्ट बिफोर ड्रॉप के बराबर होता है। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर ड्रॉप जो dm का वेलोसिटी है वो ट्रक के वेलोसिटी के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल में हम लोग बोल पा रहे हैं कि सर वेलोसिटी ऑफ dm मास जस्ट बिफोर ड्रॉप जस्ट आफ्टर ड्रॉप तो ट्रक के वेलोसिटी के बराबर है। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक जिसको मेन मास बोल रहे हैं जस्ट आफ्टर ड्रॉप जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वेलोसिटी ऑफ dm माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। अब वेलोसिटी ऑफ dm मास जस्ट आफ्टर ड्रॉप इस ट्रक का वेलोसिटी के बराबर, तो dm मास का वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड ट्रक का वेलोसिटी तो है ही उतना ही vt। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गया, 0 आया। बात आ रही है समझ में। जैसे कि लेटर से दो चीज़ें साथ में चल रही हैं, एक बात दो बाइक जो है साथ में चल रहा है तो एक दूसरे को क्या देखते हैं, रेस्ट पे देखते हैं, है कि नहीं। बोलेंगे ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर देखना हो तो va माइनस वी बी, और अगर दोनों का वेलोसिटी बराबर है तो दिस रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0, है कि नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पे भी कि ट्रक से जो लिक्विड जस्ट निकला है जस्ट आफ्टर ड्रॉप वेलोसिटी ट्रक के वेलोसिटी के बराबर ही है ना। और मेन मास इस ट्रक एंड जो dm मास निकला है उसका वेलोसिटी जस्ट आफ्टर ड्रॉप इज vt ट्रक के वेलोसिटी के बराबर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विद रिस्पेक्ट टू मेन मास vt माइनस vt विल बी 0। और जब ऐसा है तो फोर्स थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो dm/dt इंटू वी रिलेटिव। अब वी रिलेटिव तो 0 है, भले ही dm/dt नेगेटिव है बट वी रिलेटिव तो 0 है, तो थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो बात आ रही समझ में। अब इसी में फोर्स इन वर्टिकल की बात करें तो क्वेश्चन में बोला है कि बहुत ही स्लोली वर्टिकली बहुत स्लोली जो है आ रहा है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल में भी क्या दिखेगा, दिखेगा तो 0। ठीक है, बात आ रही क्या समझ में। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 दिखेगा तो थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा होगा वर्टिकल में इसको लिखेंगे हम लोग dm/dt इंटू वी रिलेटिव है ना। अब dm/dt का मैग्नीट्यूड लैम्डा एंड वी रिलेटिव को vr है ना। तो अगर वी रिलेटिव 0 है क्लोज टू 0 जो कि क्वेश्चन में बोला है कि वेरी स्लोली रिलीज हो रहा है ना, तो ये 0 तो थ्रस्ट फोर्स जो है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्टिकल में भी क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स 0 हो जाएगा। बात आ रही है क्या समझ में। हाँ लेकिन अगर ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होता, लेटस से अगर होता, तो जो थ्रस्ट फोर्स होता वो 0 नहीं होता और मास जो है क्योंकि सिस्टम का कम हो रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी दिखता, ट्रक पे बैठे लोगों को दिखता कि भाई लिक्विड नीचे की तरफ जा रहा है वर्टिकल में देखे तो मास जब डिक्रीज़ होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट में थ्रस्ट फोर्स लगता है ना। तो यहाँ पे अगर वी रिलेटिव नॉन ज़ीरो होता तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है ना, नॉन ज़ीरो वैल्यू, एंड थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू होता लैम्डा इंटू वी। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो हम लोग बोल पाते कि सर जो थ्रस्ट फोर्स है वो तो ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, चारों जो है व्हील्स पे या जितने भी व्हील्स है उस सब पे नॉर्मल्स लग रहे होंगे, तो सम ऑफ नॉर्मल ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ, थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स नॉर्मल एंड थ्रस्ट फोर्स, इसका सम विल बैलेंस mg। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल पाएंगे कि अगर v रिलेटिव, ध्यान देना जो नीचे की तरफ लिक्विड आ रहा है v रिलेटिव, अगर v रिलेटिव 0 नहीं है उस केस में थ्रस्ट फोर्स आएगा नॉन ज़ीरो एंड ऊपर की तरफ आएगा, और ऐसा होगा तो सम ऑफ नॉर्मल जो टायर्स पे लग रहा है टोटल दैट प्लस थ्रस्ट फोर्स विल बी mg, है ना। और अगर ऐसा होगा
तो हम लोग बोल पाएंगे कि नॉर्मल जो लग रहा है वो mg से कम लग रहा है ना। थ्रस्ट फोर्स हटा दो तो इस तरीके का कुछ आ जाएगा रिलेशन। बात आ रही है समझ में? ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।